कुद्स की बात तो हो चुकी, बगरास की क्या सूरत हाल है? बगरास किला सलेबी जंगजुओं के खजाने का एक बहुत अहम मरकज बन चुका है। क्योंकि यह किला महफूज है और रास्ते में है, इसलिए जायरीन हमें बहुत तरजीह देते हैं। फिर तो अतियात भी मिलते होंगे। मुसलमान जितनी फतवाहत हासिल करते हैं उतनी ही अतियात गरीब मसीह सिपाहियों को मिलती है, और यह इंसानी फितरत है। लोग सिर्फ मुसीबत के वक्त खुदावंद की तरफ रुजू करते हैं। लोगों का एतमाद हासिल करना मुश्किल होता है कमांडर। उम्मीद है आपका भी हिस्सा होगा। इस किले का निजाम बहुत शानदार है, अंदर दाखिल होते ही अंदाजा हो जाता है। पापाए आजम की खुशनुदी हासिल करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहता हूं। मैं आपके निजाम का जायजा लेना चाहता हूं, ताकि जहां भी जाऊं इसकी तारीफ तो कर सकूं। क्या मुझे किला देखने की इजाजत देंगे? क्यों नहीं, आप इसे अपना ही समझे। लॉर्ड गिलियम, आपकी आदाब, आपकी मालूमात काबिले तारीफ है। देखते हैं आपकी आवाज उतनी खूबसूरत है जितनी लॉर्ड गिलियम तारीफ करते हैं। बुलबुल ने नगमा गाना शुरू कर दिया। कहाँ रह गए तुम बैलियन? रुको, क्या कर रहे हो तुम यहां? मेहमान हूं मैं, लॉर्ड गिलियम के साथ आया हूं यहाँ। यहां से जाने की इजाजत नहीं है। कमांडर का कमरा किले की दूसरी तरफ है। मुझे माफ करना, मालूम नहीं था मुझे। रुक जाओ तुम। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये हमारा जनाजा पढ़ा देता। ये मेरे नाना का ताबीज है, देखा इसे गिराया तो क्या हुआ? दरवाजे की सूरत हाल क्या है? बहुत सख्त पहरा है वहां। निगरानी पर मौजूद सिपाहियों के अलावा और भी सिपाही हैं। तो फिर वहां से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पिछले रास्ते से घूम के जाना चाहिए।
तुम्हें ये सब राह कार्य कैसे याद है? मैं तो उलझ के रह गया हूं। हम खुशकिस्मत हैं, यहां से जाना आसान है। खलील, मजबूरी ना हो तो किसी को भी कत्ल मत करना। भूलना मत कि ये लोग बेगुनाह हैं। वादा नहीं कर सकता मैं। काफिर तो फिर काफिर होता है। मेरे लिए क्या कहोगे? काफिरों वाला अमल करोगे तो यही दुआ है कि मेरा दूसरा रुख ना देखो। आ जाओ। चलो। कौन हो तुम? इनके पास चाबियां नहीं है। पिछली राहदारी की तरफ जाने वाला ये एक वाहिद रास्ता है, इसे खोलना होगा। तो ये जिम्मेदारी मेरी। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। इससे पहले कभी भी इतनी खूबसूरत आवाज नहीं सुनी। मेरे लिए ये एहसास होगा कि आप मेरे कले में मेहमान बने, अगर आप चाहें। ये तो मेरे लिए एहसास की बात है, लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे कुद्स जाना है। शहजादी सिबिला मेरे इंतजार में होंगी। उम्मीद है कि आपको खाना पसंद आया होगा। बहुत लजीज था। काफी माहिर बावर्ची है आपका। अगर आप चाहें तो कले में चहलकदमी भी कर सकते हैं। जरूरत नहीं, यूनुस बस वापस आता ही होगा। हमें वक्त पर यहां से निकलना होगा। इतनी कोशिश कर रहा हूं, अब खुल भी जा। जल्दी खलील, जल्दी। अब बिस्मिल्लाह। वक्त नहीं है खलील, जल्दी। खुल गया, ये खुल गया दरवाजा। आखिरकार खुल गया। चलो। वक्त खत्म हो चुका। यकीनन कोई मसला हुआ है। अब हम क्या करेंगे अमीर? क्या हम बस यहाँ? मैं अंदर जाऊंगा, तुम यही इंतजार करना। लेकिन मेरे अमीर। लतीफ, मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया है कि तुम्हें खैरियत से वापस लाऊंगा। अंदर की सूरत हाल से मैं नावाकिफ हूं। नहीं मेरे अमीर, बिल्कुल नहीं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। साथ चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है वहां। ठीक है, लेकिन याद रखना कि वहां तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। ठीक है, तो कैसे जाएंगे हम अंदर? यकीनन शहर की फसीलों में खुफिया रास्ते जरूर होंगे। ये तो बिल्कुल कब्र की तरह है। मुमकिन है हंगामी इनखला के लिए बनाया हो। इसका बाहर से जरूर कोई रास्ता होना चाहिए। वो रहा जाने का रास्ता।
सवाल करने के लिए माजरत चाहता हूं अमीर। यही दरवाजा क्यों? क्योंकि ये खुफिया रास्ता है। मरकजी और दीगर दरवाजों पर मुहाफिज हर घंटे तब्दील होते हैं, लेकिन जब से हम आए हैं ये यही है। चलो। यहां पर 4 सिपाही तैनात हैं। हम मुख्तलिफ सिम से आए और यहां भी सिपाही मौजूद हैं। हम हमला कर उन्हें मार सकते हैं, लेकिन कले में शोर बर्पा होगा। वक्त बहुत कम है, अब क्या करें? अगले 5 घंटे तक सोता रहेगा। लतीफ, तुम्हारे पास ये हथियार था तो बताया क्यों नहीं? खलील, इन्हें तुम अपनी तरफ मुतवज्जा करना। मैं उस कमरे में जाने की कोशिश करता हूं और कोई चारा नहीं। चलो बिस्मिल्लाह। तुम कहां जा रहे हो? परेशान मत हो, मैं कमांडर के कमरे में जा रहा हूं। रुको, तुम वहां नहीं जा सकते। मुझे ऐसे मत देखो, इनका बुलावा आ गया था, चारा नहीं था और कोई। अब हमारे पास चाबी है, चलो। रुको सिपाहियों! वक्त खत्म होने पर आ जाऊंगा कहा था मैंने। अच्छा किया। चलो जल्दी करो। मेरे अमीर, मुझे कुछ कहना है। खलील, अभी नहीं। कहने दीजिए मुझे अमीर। खलील, बाद में। आ जाओ इस तरफ। इनमें से खजाना किसमें है? पांच कदम शुमाल की तरफ। 5 4 कदम मगरिब की तरफ।
अब लानत हो, यहां तो चाबी से मुतालिक मालूमात नहीं है कोई। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा कि दरवाजे पर सिपाही नहीं है। तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ सोचा होगा। कुछ मालूमात और भी है यहां। 3 बार दाईं तरफ घुमाएं। तीन चक्कर। एक बार बाईं तरफ घुमाएं। दाएं तरफ 2 बार। तीरंदाज फजीलों पर हमला करो, जल्दी! जंगी आ रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी! तीरंदाजों जंगी मतलब? और सिपाहियों को बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी! जंगी आ रहे हैं, जंगी! जाओ, जल्दी जाओ, सिपाहियों को बुलाओ! जंगियों की तादाद बहुत ज्यादा है, आज हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे! जल्दी करो सिपाहियों! तीरंदाजों को बुलाओ, जल्दी! इन जंगियों को पता चला तो तुमने हमें जाल में फंसाया है। तुमने हमें धोखा दिया। तुम पर भरोसा करके गलती की मैंने। जबान संभाल कर बात करो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था, ये मेरा मसला था, मुझे हल करना चाहिए था। पुरसुकून हो जाए, हमें जाना होगा मेरे अमीर। और इस सब की वजह तुम्हारा ये अमीर है। कहीं भी नहीं जाएंगे हम लोग। ये दरवाजा खुला हुआ है, होशियार रहना। लानत हो, वो सोना ले गए। जल्दी जाकर ढूंढो उन्हें। खड़े क्यों हो, जाओ। जो हुक्म जना। तुम सबको मालूम था ना कि जंगी यहां आने वाले हैं। बस करो बैलियन, बेहतर होगा अपने अल्फाजों पर गौर करो। पहले हम यहां से निकल जाएं, उसके बाद हिसाब करना। पहले शमसा और राहिब एंड्रे को ढूंढना है। राहिब को कुछ नहीं होगा मेरे अमीर, क्योंकि वो कोई पादरी नहीं है। मैं आपको बताने वाला था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। हमें सिर्फ शमसा को ढूंढना है। जल्दी चलो, चलो। उधर नहीं, उस तरफ चलो, जल्दी। चलो, जल्दी करो। अरे और तेज दौड़ना होगा, चलो जल्दी करो। रास्ता साफ है। अमीर सलाहुद्दीन, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? जंगी आ गए, हमला करो।
होशियार, हमला करो। तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम मेरे साथ आओ। अभी तक कले से कोई खबर क्यों नहीं आई यारूकी? हरावुल दस्ते आ गए। शुक्र है। मेरे अमीर, जो आपने कहा था हमने वही किया। अंदर एक हंगामा बर्पा हो चुका है, मगर क्या? अमीर सलाहुद्दीन, मैंने कले में देखा उन्हें। ये क्या कह रहे हो बहादुर? सलाहुद्दीन कले में क्या कर रहा है? मुमकिन है कि वो कोई और हो। मुझे यकीन है मलिक महदूद। हम हमला करने ही वाले थे। ये नामुमकिन है। उसका इस कले से क्या ताल्लुक है? अब क्या हुक्म है मेरे अमीर? हमारे पास वक्त कम है। हम हमला करेंगे। ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा हमें। जरा रुक जाओ यारूकी। सलाहुद्दीन का क्या होगा? ये सब सोचने का वक्त नहीं है। मैं सुल्तान के सामने खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ये सब कुछ आज ही खत्म करेंगे। हमले का मकसद सलाहुद्दीन की जिंदगी को नजरअंदाज करना है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इख्तियार मेरा है। इजाजत लेने की जरूरत नहीं मुझे। मैं वहां जाकर जान न लूं कले में क्या हो रहा है। फौज आगे नहीं बढ़ेगी। जाओ और फौज को रोको। सलाहुद्दीन को अगर कुछ होता है तो तुम्हें सुल्तान को हिसाब देना होगा। भाई बुरा, जान आप पे कुर्बान। सिपाहियों को जमा करो। लॉर्ड गाइड, कले पर हमला हुआ है। जंगी फौज के दस्ते अंदर दाखिल हो चुके हैं। अफरा तफरी मची हुई है। जंगी दस्ते? ये तुम क्या कह रहे हो? चलो। मलिक मौजूद? सलाहुद्दीन, शुक्र है कि तुम कले से बाहर आ गए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं और यारूकी कले का मुहासरा करने आए थे। तुम्हारे वहां मौजूद होने का इल्म हुआ तो सूरत हाल बदल गई। कले का मुहासरा करने? हम जहां भी मुहासरा करते हैं तुम वहां होते हो अमीर सलाहुद्दीन। तुम तो काहिरा में कैदी थे, तो फिर यहां कैसे आ गए? कहानी बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसरन ये कि मैं मुसलमानों का हक लेने आया था और वो मैंने ले लिया। इस काफिर के साथ? हमारा मकसद एक था। मैंने सिर्फ एक मुर्दा शख्स की वसीयत को पूरा करने के लिए बैलियन और लतीफ की मदद की। इनकी मदद करके हमारा नुकसान किया। अगर तुम वहां मौजूद ना होते तो मैं कले के बुर्जों पर अपना परचम लहरा चुका होता। गलती मेरी ही है। इसे नील के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए था ताकि इसके फेफड़ों में पानी भर जाता। तुम इनके साथ लेन देन जारी रखो। तुम्हारी इस साजिश को नजरअंदाज कर दूंगा मैं, और मैं हर कीमत पर कला फतह करूंगा। देख लेना तुम सब ये। मुझे इल्म नहीं था कि तुम भी आ रहे हो, इसलिए तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। काम के सिलसिले में आया था। अच्छा, अपने दोस्त कौन थोक के जनाजे में भी शिरकत नहीं की, इसलिए लगता है कि मामला बहुत अहम है। कमांडर, लॉर्ड गिलियम के मेहमानों का कहीं कुछ पता नहीं, और साथ ही खजाने से एक सोने का बहुत बड़ा हिस्सा गायब है। बहादुर,
जाओ लश्कर रवाना करो। मेरे अमीर यरूशलेम के नाइट्स कले की मदद के लिए आए हैं। लॉर्ड गाई की क़यादत में वो खंदके गहरी कर रहे हैं। तुम कले में ऐसे काम के लिए आए हो जिसकी वजाहत नहीं देना चाहते, और साथ ही कुछ मेहमान भी थे जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि तुम उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करोगे। इत्तफाक है कि सोना और तुम्हारे मेहमान गायब हैं दोनों। शायद अब ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका तुमने जवाब देना है। बेहतर होगा यहीं से सोचना शुरू कर दो।